हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। एक्सरसाइज की शुरुआत है और एक ही एक्सरसाइज है पूरी यूनिट में, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको करने में। लेकिन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमें क्या सीखना है? कॉन्सेप्ट सीखना है। तो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद में हम चलेंगे इस क्वेश्चन के आंसर पर, सॉल्यूशन पर। तो फ्रेंड, मैंने दो ट्रायंगल ले लिए हैं, दो राइट ट्रायंगल। ये भी राइट ट्रायंगल है और ये भी राइट ट्रायंगल है। इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वैसे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। जैसे कि मान लो हम टॉप पर हैं, यहाँ ऊपर हैं, हम किसी छत पर हैं या कहीं भी हैं, टॉप पर हैं। ऊपर से नीचे की तरफ हम देखते हैं तो जो एंगल बनता है हमारा, ये एंगल यहाँ से पूरा एंगल हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर ये बन गया परपेंडिकुलर और ये हमारी स्ट्रेट लाइन बनी। क्योंकि जैसे कि हम नीचे देखेंगे तो सामने भी एक एंगल बनेगा और इस तरीके से खड़ी लाइन भी एक बनेगी। ये हमारी हो जाएगी हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारी हो जाएगी वर्टिकली, जिसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये हमारी हाइपोटेनियस, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। मैं लिख देता हूँ, लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा। मतलब जो हम देख रहे हैं, हमारी दृष्टि से जो रेखा बनी है, जो लाइन बनी है, उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट्स। ये वाली भी लाइन ऑफ साइट्स बनेगी, ये भी और ये भी। जैसे हम हाइपोटेनस बोल रहे हैं, ये हमारी लाइन ऑफ साइट बनेगी। जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं नीचे, हम खड़े हैं डाउन पर, तो मैंने ये सिर्फ बताने के लिए लिखा है। टॉप पर खड़े हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, डाउन में खड़े हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। दोनों में कंपैरिजन समझना। लाइन ऑफ साइट मतलब जो हमारी दृष्टि से रेखा बन रही है, और सामने जो सीधा एंगल बनेगा वो हॉरिजेंटल लाइन हो गई, और ये परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन इनमें जो ये वाले जो एंगल बनेंगे, इसका ये वाला बेस है और इसका ये वाला बेस है। इन बेसों को हम अलग अलग नाम से बोलेंगे। इसे बोलेंगे हम, मैं यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेस्प्रेशन। तो इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अवनमन हिंदी में आप लोग समझ गए, अवनमन कोण। यहाँ हमने क्या सीखा? हाइपोटेनियस, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट्स। ये तो दोनों में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, क्योंकि हमारे देखने से एंगल बन रहा है। जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो हम टॉप पर खड़े होकर देख रहे हैं, सामने की तरफ जो लाइन बनेगी वो हॉरिजेंटल होगी, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। हिंदी में इसे बोलेंगे अवनमन कोण। हो गया क्लियर? और इसे बोलेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। और उन्नयन बोलेंगे हिंदी में। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो नीचे से ऊपर देखने पर एंगल बनेगा वो बनेगा एलिवेशन, मतलब उन्नयन। और जो ऊपर से नीचे देखने में बनेगा, मतलब उसके सामने वाली साइड पर बनेगा हॉरिजेंटल, तो इसे हम बोलेंगे अवनमन कोण। ये हो गया अवनमन। ये जानकारी सीधी हो गई भाई। लाइन ऑफ साइट, ये होगा एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। ये परपेंडिकुलर है, सीधा सीधा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये हमें पता है। इसे लाइन ऑफ साइट भी बोलेंगे, दृष्टि रेखा। ऐसे ही ये दृष्टि रेखा होगी लाइन ऑफ साइट्स, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डिस्प्रेशन मतलब अवनमन कोण। इतना हो गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ये चीज़ आप लोगों को आगे काम आएगी। आगे हम देखते हैं। देखो, जैसे ये वाला है, ये बेस है, इसका ये बेस है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऊपर की तरफ कौन बनेगा। जब मैं इसे बनाऊंगा तभी समझाऊंगा, तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला, ए सर्कस आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकली पोल टू द ग्राउंड। जो जमीन से वर्टिकली जो पोल खड़ा है हमारा, उस पर बहुत ही टाइटली बंधी हुई है, बहुत ही टाइट तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल तनी हुई, ठीक है, जमीन से ऊपर। ये मान लो हमारा पोल है और ये यहाँ से यहाँ तक रस्सी है, ये बहुत टाइटली बंधी हुई है, 20 मीटर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये वाली हाइट जो है वो पता करनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, और एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है विद द ग्राउंड लेवल इन 30, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। इस रस्सी की वजह से जो एंगल बन रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। इतना हो गया। ये हमारा फिगर में दिया हुआ है, ये गिवन है, हमें फिगर पहले से ही पता है क्वेश्चन में। तो दोस्तों कर देते हैं शुरू। हमें समझ में आया कि ये रस्सी है 20 मीटर लंबी और यहाँ पर 30 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है। ये हमारा पोल है और ये हमारा बेस है।
इसे क्या बोलेंगे हम, नीचे खड़े होकर, मैंने पहले ही बोला था नीचे खड़े होकर अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये तो लाइन ऑफ साइट हो गई, मतलब दृष्टि रेखा, ठीक है। और ये वाली कौन सी लाइन है दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। उसके बाद ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये हम लिखेंगे P और ये हो जाएगा हमारा B और ये हमारा हो जाएगा H। ये तो हमारा हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये हमें पता चल चुका है। इसने पूछा है पोल की ऊंचाई क्या है, पोल की ऊंचाई P से हमने दिखाई है, मतलब परपेंडिकुलर है हमारा। तो हमें क्या क्या पता है, देखो एक तो रस्सी की लंबाई और ये पोल की ऊंचाई, तो हम इसी से निकालेंगे। तो ये हमारा H हो गया, ये हमारा P हो गया। तो हमारा P/H जो आता है वो किस किस में आता है, मतलब P और H जो आता है वो किस किस में आता है, हमें ये देखना है। हमने पढ़े थे ना वही पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, वो काम आने वाला है। तो वो दोस्तों किस में आता है, एक तो आता है साइन थीटा में, साइन थीटा बराबर होता है P/H, और दूसरा होता है कोसेक में। तो हम दोनों से कर सकते हैं या किसी एक से कर सकते हैं, मर्जी है हमारी। तो कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, H/P के बराबर, ठीक है। इसके अलावा P/H या H/P किसी में नहीं आता, सिर्फ ये दो ही हैं उन सब में जिनमें ये आता है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाएंगे इसे। साइन थीटा, थीटा क्या है हमारा 30 डिग्री का एंगल है, तो लिख देते हैं 30 डिग्री। और P क्या है हमारा A और B, तो P को हम नाम दे देते हैं A और B, और हमारा H है A और C, तो लिख देते हैं A और C। पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे। तो 30 डिग्री जो होता है साइन 30 की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर, ठीक है। और ए बी हमें पता नहीं है क्योंकि यही हमें निकालना है। और ए सी क्या है हमारा 20 मीटर है, वो हमने लिख दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2AB बराबर B है, ठीक है। और बराबर में क्या आ जाएगा जी 20 आ जाएगा, 20 की 1 में करेंगे तो 20 का 20 आएगा। AB बराबर हो जाएगा 20/2, इससे ये कट जाएगा 10 बार, तो AB हमारा आ जाएगा 10। ये हमारी सॉल्यूशन हो चुकी है, ठीक है। आंसर हमारा वैसे यही आएगा, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल जो है हमारी वो कितनी है 10 मीटर है, ये हमारा क्लियर हो गया। लेकिन मैं इससे और निकाल के दिखाता हूँ, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप समझ सकें, सीख सकें कि हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं और एक ही आंसर आएगा। अब आगे चलते हैं, अब कोसेक को बना लेते हैं। कोसेक यही रहेगा हमारा, कोसेक थीटा एंगल कितना है 30 डिग्री का, बराबर H है हमारा AC और परपेंडिकुलर है हमारा AB। हम इस तरह से रख लेंगे। हमें पता है कि जब साइन 30 हमारा 1/2 है तो कोसेक कितना होगा, उल्टा होगा, मतलब सिर्फ 2 के बराबर होगा। AC हमारा 20 है और AB हमारा AB का AB रहेगा, नीचे 1 मान लेंगे। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2AB बराबर 20 मीटर, और AB बराबर हमारा आ जाएगा 20 मीटर/2, इससे ये कट जाएगा 10 बचेगा। तो AB की हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर भी 10 मीटर। आ गया ना, देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, कोई अंतर था, कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल यही है। तो हम यहाँ लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल कितनी है 10 मीटर लॉन्ग है। वो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है बढ़िया तरीके से, ताकि बढ़िया तरीके से एग्जामिनर आपको नंबर दे सके, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। आप लोगों को समझ में आ गया भाई। ये लाइन ऑफ साइट है जी, हमारा क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब उन्नयन कोण बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल है, ये हमारा पोल है। हो गया ना क्लियर। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहीं पर क्लियर हो जाता है।